New York hopes to have coronavirus testing up and running by Friday. The goal is to be able to test 1,000 people a day. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित कर दिया है। More than 900 cases reported in just last 24 hours. कोरोना के कहर से दुनिया परेशान। कोरोना का तोड़ ढूंढने में जुटी हुई है दुनिया। कोरोना वायरस की तोड़ 11 वैक्सीन बनकर तैयार। क्या ये 11 वैक्सीन होंगी कोरोना वायरस का जवाब? कोरोना का कहर दुनिया भर में जारी है। इस संकट से दुनिया का हर देश दो चार हो रहा है और फिलहाल के हालातों को देखते हुए कोरोना वायरस भारत के लिए भी मुसीबत बन गया है। ऐसे में जहां भारत इस वायरस का तोड़ ढूंढने में जुटा हुआ है, ठीक वैसे ही दुनिया के बाकी देश भी इस वायरस का जवाब तलाशने में लगे हुए हैं। ऐसे में कई देश इस वायरस का तोड़ ढूंढने के काफी करीब पहुंच गए हैं। अभी तक कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए 11 वैक्सीन अलग अलग देशों ने इजाद की है। साथ ही कई कोरोना वॉरियर इन वैक्सीन के प्रयोग के लिए अपने आप को समर्पित भी कर चुके हैं। मॉडर्न वैक्सीन परीक्षण का चरण 1, 45 लोगों पर हुआ वैक्सीन का प्रयोग, 28 दिन तक लगाए गए वैक्सीन के इंजेक्शन। जी हां, अमेरिका की मॉडर्न थेरेपेटिक्स को मॉडर्न वैक्सीन से काफी उम्मीदें हैं। साथ ही FDA ने इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए मंजूरी भी दे दी थी। साथ ही वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए भी मॉडर्न थेरेपेटिक्स को मंजूरी मिल गई है। हालांकि कोविड-19 के इस वैक्सीन के पहले चरण का प्रयोग हो चुका है, जिसमें 45 लोगों को 28 दिन तक इस वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए थे। ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं के लिए आणविक निर्देशों को वहन करता है और उन्हें वायरल प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। ये वायरस से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी किक स्टार्ट करता है। साथ ही जल्द ही इस वैक्सीन का दूसरा चरण भी 2 समूहों में शुरू होगा, जिसमें एक समूह में 18 से 55 साल के लोग शामिल होंगे तो दूसरे समूह में 55 से अधिक उम्र के लोग शामिल होंगे। और इन सभी कोरोना वॉरियर को 28 दिनों के अलावा 2 वैक्सीन शॉट और दिए जाएंगे। नोवावैक्स वैक्सीन $388 मिलियन से बनकर तैयार होगी ये वैक्सीन। 130 लोगों पर किया जाएगा इस वैक्सीन का प्रयोग। चूहों पर हो चुका है इस वैक्सीन का प्रयोग। कोरोना वायरस को जवाब देने की रेस में ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक कंपनी की वैक्सीन भी काफी आगे है। इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए $388 मिलियन का खर्च आएगा। साथ ही जल्द ही कंपनी 130 लोगों पर इस वैक्सीन का प्रयोग करेगी। SARS-CoV-2 वायरस के अनुवांशिक अनुक्रम से तैयार हुई इस वैक्सीन की दोहरी खुराक ने चूहों पर काफी असरदार भी रही है। इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स DNA पर आधारित है ये वैक्सीन। इस वैक्सीन के प्रयोग का पहला चरण हो चुका है पूरा। 40 लोगों पर इस वैक्सीन का किया गया सफल प्रयोग। वैक्सीन के दूसरे चरण के प्रयोग में 40 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। इनोवियो फार्मास्यूटिकल अपने सैन डिएगो लैब में DNA आधारित वैक्सीन तैयार कर रहा है। 6.9 मिलियन में तैयार हो रही इस वैक्सीन के प्रयोग का पहला चरण पूरा हो चुका है। साथ ही दूसरे चरण की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी तैयार कर रही है। प्लाईमाउथ मीटिंग पर आधारित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने 40 लोगों पर इस वैक्सीन का पहला प्रयोग कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि साल जून के अंत तक इस वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। फाइजर BioNTech वैक्सीन फाइजर वैक्सीन मैसेंजर RNA की तकनीक पर आधारित है। जुलाई की शुरुआत में शुरू होगा इस वैक्सीन का प्रयोग। 360 लोगों पर प्रयोग होगी ये वैक्सीन। अमेरिकी दवा निर्माता फाइजर ने कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित करने के लिए एक जर्मन कंपनी BioNTech के साथ मिलकर काम किया है। दोनों कंपनी 4 RNA वैक्सीन पर एक साथ काम कर रही हैं। उनका वैक्सीन उम्मीदवार यानी कि TBNT162 मैसेंजर RNA तकनीक पर आधारित है और कंपनी ने पहले ही जर्मनी में क्लिनिकल परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं। साथ ही जुलाई की शुरुआत में इस वैक्सीन का 360 लोगों पर अलग अलग खुराक के साथ प्रयोग शुरू हो जाएगा। जॉनसन वैक्सीन एडेनोवायरस पर आधारित वैक्सीन है। इस वैक्सीन के प्रयोग का पहला चरण सितंबर में शुरू होगा। 2021 के अंत तक जॉनसन वैक्सीन का नतीजा सबके सामने होगा। जॉनसन कंपनी फिलहाल एडेनोवायरस पर आधारित वैक्सीन है और सितंबर 2020 में ये कंपनी पहले चरण का प्रयोग शुरू करेगी। साथ ही कंपनी लगभग 1 बिलियन का उत्पादन करने के लिए अपने विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का दावा भी कर रही है। बताया जा रहा है कि 2021 के अंत तक जॉनसन संभावित टीके की खुराक आने की भी उम्मीद है। कैंसिनो बायोलॉजिक्स भी इजाद कर रही है कोरोना वैक्सीन। नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल फैक्टर प्लेटफॉर्म पर इस वैक्सीन को तैयार कर रही है। एडेनोवायरस टाइप 5 फैक्टर पर आधारित है वैक्सीन। अप्रैल में ही शुरू हो चुका है इस वैक्सीन का प्रयोग। दिसंबर 2020 के अंत तक तैयार हो सकती है वैक्सीन।
चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी एक टीका विकसित कर रही है और इस टीके से विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी काफी उम्मीदें हैं। कंपनी इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर पर काम कर रही है। इस वैक्सीन को लेकर अप्रैल के महीने में प्रयोग शुरू हो गए थे। बताया जा रहा है कि इसी साल में दिसंबर के अंत तक इस वैक्सीन का प्रयोग पूरा होगा। सिनोवैक बायोटेक। चीन सिनोवैक बायोटेक को कोविड-19 का जवाब माना जा रहा है। जानवरों पर हो चुका है इस वैक्सीन का परीक्षण। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी तैयार करने में माहिर है ये वैक्सीन। बेजिंग स्थित सिनोवैक बायोटेक कोविड-19 बीमारी के लिए चीन का सबसे अहम हथियार माना जा रहा है। इस वैक्सीन के पहले चरण में इंसानों पर प्रयोग किया जा चुका है। इससे पहले इस वैक्सीन यानी कि पाइकोवैक ने जानवरों के परीक्षणों में वायरल विशिष्ट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को सफलतापूर्वक तैयार किया था। कंपनी ने अपने टीके को 2 अलग-अलग खुराक के साथ 8 बंदरों में इंजेक्ट किया था। उनमें से 4 को वैक्सीन की उच्च खुराक दी गई थी और अन्य को कम। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही है वैक्सीन। एडेनोवायरस के आधार पर तैयार हो रही है वैक्सीन। बंदरों पर सफल रही है वैक्सीन। इंसानों पर परीक्षण के नतीजों का इंतजार। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में लगा हुआ है और इसी के लिए यूके की एस्ट्राजेनेका के साथ भी ऑक्सफोर्ड ने भागीदारी की है। वैक्सीन CHAdOx1 NCOV19 विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट में 3 महीने के भीतर विकसित की गई थी। वैक्सीन का काम करने के लिए वैज्ञानिकों ने सामान्य कोल्ड वायरस यानी कि एडेनोवायरस के कमजोर दबाव का इस्तेमाल किया, जो कि चिंपैंजी में संक्रमण का कारण बनता है। जबकि अप्रैल के अंत में पहले से ही मनुष्यों पर इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ। वैज्ञानिकों ने बंदरों पर एक परीक्षण किया जिसमें 6 बंदरों को SARS-CoV-2 वायरस से संक्रमित किया गया था और उन्हें दिया गया ये टीका फेफड़े को नुकसान से बचाने में काफी कारगर भी साबित हुआ था। सिनोफी टीका भी कोरोना को मात देने की रेस में शामिल है। सिनोफी इन्फ्लुएंजा की तकनीक पर काम कर रही है। ये वैक्सीन 2021 के मध्य में उपलब्ध हो सकती है। कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए सिनोफी ने यूके प्रतिद्वंदी GlaxoSmithKline के PLC के साथ मिलकर भागीदारी की है। सिनोफी वैक्सीन R&D जॉन शीवर के प्रमुख के मुताबिक सिनोफी एक मौजूदा तकनीक का उपयोग कर रहा है जिसे इन्फ्लुएंजा के लिए डिजाइन किया गया था और वे इसे नए वायरस में लागू कर रहे हैं जो कोविड-19 रोग का कारण बनता है। फार्मास्यूटिकल समूह की आधिकारिक वेबसाइट में यह भी कहा गया है कि वैक्सीन 2021 की दूसरी छमाही तक उपलब्ध हो सकती है। ब्रिटिश अमेरिकन टबैको बैट ने भी इजाद की है कोरोना की वैक्सीन। तंबाकू की पत्तियों से तैयार हुई वैक्सीन मानव परीक्षण के लिए तैयार है वैक्सीन। लंदन की सिगरेट कंपनी ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने भी तंबाकू की पत्तियों से प्रोटीन का उपयोग कर एक वैक्सीन विकसित की है और ये वैक्सीन मानव परीक्षण के लिए तैयार भी है। कंपनी का मानना है कि इस वैक्सीन में प्रतिरक्षा क्षमता है। साथ ही FDA से मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन का प्रयोग इंसानों पर भी किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं वो अन्य पारंपरिक दृष्टिकोणों की तुलना में वैक्सीन को तेजी से उत्पन्न करने में मदद करेगी। साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो वे प्रति सप्ताह 1 मिलियन से 3 मिलियन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम होंगे। तंबाकू के दिग्गज जून के अंत से ट्रायल शुरू करने की भी उम्मीद जता रहे हैं। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की स्थिति। भारत भी तैयार कर रहा है कोविड-19 का तो BCG जल्द शुरू करेगा वैक्सीन का परीक्षण। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल तपेदिक के खिलाफ किया जाता है। भारत 6000 उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों पर अपने बेसिल कैलमेट ग्लोरिन BCG वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण शुरू करेगा। बेसिलस कैलमेट ग्लोरिन BCG वैक्सीन का उपयोग व्यक्ति की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तपेदिक के खिलाफ किया जाता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर काम किया है। वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लाखों संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहा है। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन के उत्पादन की पहल का समर्थन करने के लिए PM-CARES फंड से 100 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। कोरोना वायरस के तांडव को देखते हुए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सभी देश इस वायरस का तोड़ ढूंढने में जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि कौन सा देश दुनिया को कोरोना वायरस की वैक्सीन इजाद करके सबसे पहले देता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।